वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र से एक बड़ी ही पुरातत्विक खोज सामने आई है, जहां पर गंगा के उत्तरी तट पर एक अत्यंत दुर्लभ एकमुखी शिवलिंग की मूर्ति ये मिली है, जिसे विशेषज्ञों ने 9वीं से 10वीं सदी के गुर्जर प्रतिहार काल का इसको बताया है। और इस मुख पर भगवान शिव की शांत मुद्रा, जटा मुकुट, गोल कुंडल और सूक्ष्म नक्काशी से कलात्मक रूप से अत्यंत विशिष्ट भी बनाती है। ये आप देख सकते हैं, गंगा किनारे दुर्लभ एक मुखी शिवलिंग का मिलना यह संकेत देता है कि यहां कभी एक सक्रिय शिव मंदिर या फिर मठ रहा होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि इस स्थल की वैज्ञानिक सर्वेक्षण और संरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे कि इस महत्वपूर्ण खोज का सही अभिलेखन हो सके। ये जो है वो 9वीं 10वीं सेंचुरी या उसके पहले की जो है वो एक मुखी शिवलिंग है। जो शिवलिंग है उसका वजन लगभग 12 किलोग्राम के आसपास है और जो योनि पीठ है उसका वजन 8 किलोग्राम के आसपास है। और इतना जो है वो बेहतरीन तरीके से जो मुख है शिव जी का वो सजावट है, जिसमें जटा मुकुट, बाएं तरफ जो है वो त्रिशूल का जो है वो कार्विंग है और दाहिने तरफ जो है वो डमरू लगा हुआ है। चौबेपुर के क्षेत्र से प्राप्त यह शिवलिंग एक मुखी शिवलिंग है, जो एक चतुष्कोणीय योनिपीठ पर स्थापित है। इसकी निर्माण पद्धति और इसकी जो कला शैली है उसको देख कर प्रतीत होता है कि ये गढ़वाल कालीन है, जो 10वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी का है। देवों की देव महान देव की नगरी में अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ी तमाम कहानियां देखने को मिलती है लगातार। इसी कड़ी में इस समय हम वाराणसी के अंतिम छोर जहां गंगा पश्चिम दिशा में बहती है वहां हम पहुंच चुके हैं और यह स्थल श्मशान का है। और काशी में यह भी कहावत होती है कि जिसकी मृत्यु होती है वहां मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिव कण कण में वास करते हैं। एक ऐसी अद्भुत शिवलिंग, एकल शिवलिंग काशी के पश्चिम दिशा में जहां गंगा बहती है श्मशान पे मिली है और उसको लेके तमाम चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ के विद्वान लोग हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिर वो शिवलिंग का महत्व क्या है, वो शिवलिंग कैसे मिली। आखिर एकल शिवलिंग 9वीं से 10वीं सदी की बताई जा रही है, लगभग 1200 वर्ष पुरानी। उस शिवलिंग का क्या महात्म हो सकता है, क्या कथाएं हो सकती हैं, किस काल से जुड़ी हैं, आखिर क्या तमाम ऐसे जो इतिहासकार कहते हैं कि तमाम मुगल शासकों ने तोड़-फोड़ हमारे मंदिरों में किया था, क्या उससे जुड़ी हो सकती हैं। इस क्रम में हम इस समय गौरा घाट पहुंचे हैं। देखिए यह स्थान है जहां पे शिवलिंग मिली है। इस स्थान को करीब से वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहेंगे दिखाएं। इसी स्थान पे शिवलिंग मिली है और इस शिवलिंग को अब लेकर पुरातत्वविद रिसर्च कर रहा है कि ये पूरी शिवलिंग की कथा क्या है और इतिहास क्या कह रहा है। हमारे साथ यहाँ के विद्वान व्यक्ति हैं अनुराग तिवारी सर। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो शिवलिंग मिली, इतिहास काल, 9वीं 10वीं सदी और सांस्कृतिक धार्मिक जो काशी में कण कण में वास कहते हैं शिव का है, तीनों चीजों से जोड़ के देखा जाए तो क्या है ये आधार? देखिए, जिस दिन ये मूर्ति मिली उस दिन प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जो जीव विज्ञानी हैं बीएचयू के और अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम रखते हैं, वो यहाँ पे आए हुए थे। गाँव में किसी की डेथ हुई थी तो उसके लिए यहाँ पे उनके क्रियाकर्म के लिए लोग आए हुए थे, सारे लोग जैसा होता है गाँव-गाँव में। तो आए हुए थे तो उसी दौरान उनकी नज़र यहाँ पे यहीं इस पेड़ के पास कहीं पड़ी, उस मूर्ति पे पड़ी। तो उनको थोड़ा-सा उत्सुकता हुई तो उन्होंने उस मूर्ति को जो है साफ-सफाई करवाई। जब उन्होंने साफ-सफाई करके ऊपर से जब देखा उन्होंने तो वो जो मूर्ति निकली, वो मूर्ति जो थी वो एक मुखी शिवलिंग मतलब शंकर भगवान का सामने मुख बना हुआ है और पीछे शिवलिंग है। तो वो एक तरीके से बहुत रेयर किस्म की जो है वो मूर्ति है। और क्योंकि इस इलाके में पहले भी कयास लगाए जाते रहे हैं कि इस इलाके में गुर्जर प्रतिहार काल के जो है बहुत सारे जो इस तरह के अवशेष पड़े हुए हैं। यहाँ से सर, तो ये गुर्जर प्रतिहार काल जो रहा, ये किस सदी का रहा और क्या सांस्कृतिक और इतिहास दोनों दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो क्या रहा है ये? देखिए, जैसे कई राजा महाराजाओं के अपने-अपने युग होते आए हैं, वैसे ही गुप्त काल के बाद जो है गुर्जर प्रतिहार काल भी आता है इतिहास में। ठीक है? तो उनके उनके समय में इस तरह की मूर्ति कला, स्थापत्य कला जो है
काफी क्या कहते हैं प्रोमिनेंट रही है। ठीक, इस तरह के बहुत सारे जिसको बोलते हैं ना कोई काशी सारनाथ शैली बोलते हैं पुरातत्वविद, वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं वो लोग। तो जो ये काशी सारनाथ शैली का बोलते हैं, उस तरह की बहुत सारी मूर्तियाँ इस इलाके में आपको मिलेंगी। यदि इस तरह का जो है एक्सकवेशन या जो है खनन कराया जाए या फिर जो है कहीं पे जो है जो पुरातात्विक अन्वेषण है वो करवाया जाए, तो बहुत सारे आप यहाँ से कुछ दूर पे ही चले जाएँ, 300-400 मीटर पे ही कहता है सती माई का मंदिर है। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी मूर्तियाँ जो है वो खंडित अवस्था में है। देखिए एकल शिवलिंग का मिलना और काशी में जिस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम में उस काल में औरंगजेब ने अतिक्रमण करके तोड़ फोड़ की और तमाम ऐसे मंदिरें रहे जो गंगा के तट से जुड़े हुए, उन पे भी अतिक्रमण जब औरंगजेब मूव किया था, कलकत्ता के लिए चला था, तो तमाम ऐसे मंदिर जो सनातन से जुड़े थे उस पे भी अतिक्रमण हुआ। उसी क्रम में ये एकल शिवलिंग का मिलना, काशी में एक कहावत कही जाती है कि कण कण में शिव का वास। तो वो अब कथाएं जो अध्यात्म पे थी, इतिहास में थी, वो अब लगातार देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से ये एकल शिवलिंग का मिलना और काशी में महादेव से सीधे कनेक्ट होना और पब्लिक को महादेव ने एक तरह से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सीधे दर्शन दिया। और कहीं न कहीं अब इसको पुरातत्वविद लेकर इस पे गहन रिसर्च करेगा कि किस काल की है, क्या हुआ था, आखिर ये शिवलिंग कैसे यहाँ मिली, क्या आध्यात्म से जुड़ी थी, 9वीं 10वीं सदी की जो बात हो रही है क्या उसका महत्व है, तमाम ऐसी चीजें हैं। अब वो 23 तारीख को जब दिल्ली के डायरेक्टर पुरातत्वविद एनएचएमसी के पहुंचेंगे और शिवलिंग को प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के हाथों लेंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल जनता टीवी की टीम जो एकल शिवलिंग मिला है गौरा तट वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गौरा गंगा, आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, सामने गंगा माँ है। और अब ये शिवलिंग का मिलना एक चर्चा का विषय काशी ही नहीं पूरे भारत में बन चुका है, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। और जनता टीवी लगातार इसकी कवरेज 23 को जब दिया जाएगा तो करते हुए नजर आएगा और दिखाएगा कि आखिर इस शिवलिंग का नाम क्या होगा। सनातन तर्ज पे चूंकि काशी है, अध्यात्म है, महादेव की नगरी है और महादेव का मिलना अद्भुत संयोग, अकल्पनीय, अविस्मरणीय पल होगा जबकि पूरा तत्वविद लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल चौबे के साथ धर्मेंद्र चौबे, गौरा उपरवार, चौबेपुर, वाराणसी।